दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हम टीजीटी पीजीटी और भी अन्य जो हाई लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम आप तक रोज़ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुंचाते हैं और एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अपने उन क्वेश्चनों पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है इसका नाम है प्लांक के क्वांट नेतांक एच की बीमा है। मतलब प्लांक नेतांक की बीमा पूछ रहा है, डायमेंशंस ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो एक आपने फोटोन की ऊर्जा का सूत्र सुना होगा, ई बराबर एच न्यू, है ना। और एच इजकल टू एच जो होता है वही प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नेतांक होता है, तो ये बन जाएगा ई अपॉन न्यू। ठीक है, ई का मतलब है एनर्जी से, है ना, और न्यू का मतलब होता है टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स, है ना, हर्ट्ज जिसे कहते हैं। तो टाइम इनवर्स ऊपर जाएगा तो टाइम बन जाएगा, तो इसका ये जो सही आंसर बन गया वो बन गया ये एनर्जी इंटू टाइम या ऊर्जा इंटू समय। ठीक है, हिंदी में बात करें तो। दूसरा दूसरा ये कहता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो किसने डिस्कवर करा था। तो याद रखना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को जो डिस्कवर करा था वो हर्ट्ज ने करा था। ठीक है, दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव को जो एक्सप्लेन करा था, ठीक है, एक्सप्लेन जो बाई किया था, है ना, एक्सप्लेन जो किया था वो आइंस्टीन ने करा था। और याद रखना कि आइंस्टीन के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था वो भी किस के लिए मिला था, इसी के लिए मिला था। इसी के लिए मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेन करने के लिए ही आइंस्टीन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ना कि ई बराबर एम सी स्क्वायर के लिए। ई बराबर एम सी स्क्वायर से तो आइंस्टीन कौन हुए थे, फेमस हुए थे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। नेक्स्ट ये कहता है फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान, मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन। याद रखना, फोटोन के दो तरह के मास होते हैं, एक गतिक मास होता है जैसे डायनेमिक या काइनेटिक मास कहते हैं, और एक कौन सा होता है, रेस्ट मास होता है। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो हमेशा याद रखना कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, रेस्ट मास, ठीक है, ब्राह्म द्रव्यमान। और जबकि उसका जो फार्मूला आता है, उसका फार्मूला मैं एक पेपर लेके अभी बताता हूँ आपके लिए। उसका एक नया ये पेपर ले लिया हमने जी। इसके फार्मूले के लिए हम ये कर देते हैं कि ई बराबर एम सी स्क्वायर को बराबर कर देते हैं हम एच न्यू के। ठीक है, दोनों ही ऊर्जा है, तो एच बराबर बन जाता है, वो एम बराबर जो फार्मूला बन जाता है, ये एम जो होता है रेस्ट मास नहीं होता है, ये डायनेमिक मास होता है। एच न्यू अपॉन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये फोटोन का डायनेमिक मास है। और एक न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा फार्मूला। ठीक है, तो यदि इसे सब्स्टिट्यूट कर दें हम इसमें, तो ये बन जाएगा सी बटे लेमडा, से सी कट गया और बन गया एच अपॉन सी लेमडा। एक ये बन गया फार्मूला। ठीक है, याद रखना, ये भी किसका फार्मूला बन गया आपका, फोटोन के डायनेमिक मास का। ठीक है, मतलब गतिक द्रव्यमान का। ठीक, और जबकि फोटोन का भी आपने देखा था कौन सा रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एक फोटोन का संवेग मतलब मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो पी बराबर फार्मूला होता है एच अपॉन लेमडा। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक, और तो यहाँ से कितना आ गया इसका, पी जो होता है रेखीय संवेग होता है, मतलब लीनियर मोमेंटम होता है, तो एच अपॉन लेमडा आ गया। और दूसरा, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इजकल टू एच अपॉन पी। और ये जो रिलेशन बोला जाता है ये डी ब्रॉगली इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका आपका सही है। और ये आपके लिए ये तो चलो लीनियर मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मिल गया, ये एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी होता है। ये एनर्जी और टाइम के फॉर्म में भी होता है। कैसे होता है, मैं यहाँ पर जो पेपर है लगाया है उसके उस पर दिखा देता हूँ। देखिए, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इजकल टू, तो आपने देखा या ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन होता है किससे जी, एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, और दूसरा दूसरा होता है एनर्जी, और यदि हम टाइम में देखा तो ये होता है ये फार्मूला। ठीक है, और एक और होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को कुछ लोग जे से लिख देते हैं, कुछ कैपिटल एल से लिख देते हैं, तो उस फॉर्म में ये होता है। ठीक है, एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, ये सब के सब क्या चीज़ है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है नहीं। तो ये आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये। और एक बात और भी ध्यान रखना है, ये मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, ये बताता है कि लीनियर मोमेंटम और किसी की पोजीशन को एक साथ हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, है ना। उसमें कम से कम एच अपॉन 4 पाई का क्या जरूर होगा, अनसर्टेनिटी जरूर होगी। ठीक है, मतलब इसी फॉर्म में
मतलब टाइम और समय को एक साथ नहीं मेजर कर सकते, एनर्जी और टाइम के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, है नहीं। चलो ये तो आप लोग जानते हैं, परंतु ये कॉम्बिनेशन इसके याद रखना, कई बार आ जाते हैं। ये कहता है प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, लाइट का नेचर कैसा होता है। तो आप लोगों को ध्यान है कि वैसे कायदे में तो ये ट्रांसफर्स होता है, परंतु जब हाई लेवल के आंसर को हम देना चाह रहे हैं और उसमें एक ये भी है कि डुअल, तो याद रखना है इसका जो नेचर होता है डुअल होता है, ठीक है। अगला है क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट किससे रिलेटिव है, तो एक्स रेज से रिलेटिव है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और अब दूसरा पूछ रहा है मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट क्या होता है। देखो क्वांटम शिफ्ट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, मैं आपको बताऊं, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम नॉट इंटू सी 1 - cos थीटा, ये होता है, ठीक है। तो ये जो इतना जो पोर्शन होता है इसमें, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है एच अपॉन एम नॉट सी, ये क्वांटम विस्थापन कहलाता है या क्वांटम शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। अब यदि हम इसके और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू भी मैं बता दूं आपके लिए, ये होती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वैल्यू होती है। और दूसरी यदि हम बात करें, यदि मैक्सिमम मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 180 लगा देंगे, और जब इसमें 180 हम लगा देंगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और माइनस का चिन्ह ये है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कितने हुए 2। तो यदि हम इसे लैम्डा मैक्सिमम देखें, तो लैम्डा डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम मतलब यदि हम मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट देखें तो ये फार्मूला बन जाता है 2h अपॉन एम नॉट इंटू सी, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इस वैल्यू की डबल हो जाएगी, तो डबल का मतलब ये हो जाएगा, देखो 0484, ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम। तो ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला, परम ताप T पर न्यूट्रॉन से समृद्ध तरंग दैर्ध्य जो होती है, मतलब वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन, और कहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, तो उसका ये फार्मूला ये आता है, ठीक है। कैसे आता है कई बाद में बता देंगे, परंतु हमें ये डायरेक्टली लर्न कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।